हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया है जहां पे एक महिला 26 वीक की प्रेग्नेंट है और उनके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और अभी की जो प्रेगनेंसी है वो उसको टर्मिनेट करना चाहती हैं, यानी गर्भपात करवाना चाहती हैं, अबॉर्शन करवाना चाहती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी मेंटल स्थिति इस तरह से नहीं है कि वो एक और बच्चे को संभाल पाएँ। उनका जो सेकेंड बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो अभी करीबन 1 साल का ही है। तो हम इस केस में क्या समझेंगे? हम इस केस में समझेंगे एमटीपी एक्ट्स को लेकर, यानी कि 1971 का एक्ट क्या कहता है और 2021 का एक्ट क्या कहता है, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से या मेंस के आंसर राइटिंग से हम इसमें क्या क्या चीज़ें जोड़ सकते हैं। तो आइए केस को समझते हैं। तो आप जानते हैं कि जो गर्भ का समय होता है, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ये 9 महीने का होता है। अभी तक का जो हमारा कानून था वो 1960 के समय से अगर हम देखेंगे तो गर्भपात कराना एक अपराध माना जाता था। और अगर हम आईपीसी के सेक्शन 312 को देखेंगे तो गर्भपात कराने वाली महिलाओं को 3 साल तक का जेल भी दिया जा सकता है। और अगर हम आगे के सेक्शंस को देखेंगे तो ये जेल जो है वो एक्सटेंड पीरियड हो सकता है 10 साल तक का। लेकिन फिर धीरे धीरे इस पर कुछ कमिटीज बैठी, समिति बैठा और शांतिलाल कमेटी इस पे बैठी। तो शांतिलाल कमेटी के बाद, इस कमेटी के बाद एक कानून आया और इस कानून का नाम दिया गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। एमटीपी जो कानून आया था वो 1971 का ये एक्ट था। इस कानून में ये कहा गया कि अगर किसी को भी गर्भपात करवाना है तो पहला क्लॉज था कि वो महिला जो है वो शादीशुदा होनी चाहिए, यानी कि जो अविवाहित हैं, यानी कि जो शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड महिलाएं हैं, उनके लिए नहीं, सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के लिए ये कानून आया था। और कहा गया कि 20 वीक तक का प्रेगनेंसी, यानी कि 20 वीक का प्रेगनेंसी यानी 5 महीने, 5 माह लगभग, तो यहाँ तक के प्रेगनेंसी का गर्भपात किया जा सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा का यहाँ प्रावधान नहीं दिया गया। और उसमें भी कहा गया कि अगर कोई महिला 12 वीक तक की प्रेग्नेंट है तो 12 वीक तक की प्रेग्नेंट है तो उन्हें एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से सलाह लेनी ही होगी। बिना सलाह के वो अपना गर्भपात नहीं करवा सकती हैं। उसके बाद कहा गया कि अगर वो 12 से लेकर 20 वीक तक की प्रेग्नेंट है तो उनको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर से सलाह लेनी होंगी। यानी कि पहला का जो कानून था, 1971 का जो कानून था, उसमें कहा गया कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की अवधि जो है वो 20 वीक तक की ही होगी। और 20 वीक तक में भी 12 वीक तक की प्रेग्नेंट महिलाओं को, 12 वीक से लेकर जो इस समय तक की महिलाएं हैं, उनको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, और अगर वो 12 से लेकर 20 वीक तक की प्रेग्नेंट है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर से इन्हें सलाह लेनी अनिवार्य है। उसके बाद इस कानून में कुछ चेंजेस किए गए, कुछ संशोधन किए गए, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। और अमेंडमेंट से ये समझ में आया कि ये सिर्फ मैरिड के लिए नहीं, अनमैरिड महिलाओं के लिए भी ये कानून होना चाहिए। तो इनमें सारी महिला आ गई, मैरिड और अनमैरिड भी आ गई। तो 20 वीक तक तो ऑलरेडी पहले जायज़ था, यानी 20 वीक तक आप करवा सकते हैं गर्भपात। लेकिन कहा गया कि अगर कोई वल्नरेबल केस है जहाँ पे हेल्थ की बात आती है कि जच्चा और बच्चा दोनों में से लोग हेल्थ का किसी को इशू आता है, या अगर जो बच्चा है जिसका जन्म होने वाला है उनको कोई बहुत ही बड़ा फेटल मेडिकल डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में, या फिर अगर महिला जो है वो रेप विक्टिम सर्वाइवर हैं, उस केस में, तो अगर कोई बहुत वल्नरेबल केस है तो उस केस में कहा गया कि इसको हम 24 वीक तक, यानी कि 6 माह तक अलाउ कर देंगे, यानी कि 6 माह तक यहाँ पर एबॉर्शन करवाया जा सकता है। लेकिन इसमें कहा गया कि अगर 20 वीक तक का गर्भ है और इसका गर्भपात करवाना है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से, एक डॉक्टर से सलाह लेनी होगी। और अगर 20 वीक से लेकर 24 वीक तक का गर्भपात है, यानी कि 20 से लेकर 24 वीक तक की बात है, तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर से सलाह लेनी होगी। लेकिन अगर उससे भी लंबा केस जाता है, जैसे कि अभी रिसेंट जो केस है वो 26 वीक का है, तो उससे लंबा केस जाता है तो उसके लिए एक स्टेट मेडिकल बोर्ड बैठेगा और स्टेट मेडिकल बोर्ड को ये जो अपना फैसला है वो 15 दिन के अंदर अंदर सुना देना है। और ये पूरा जो मतलब उसके बाद जो गर्भपात के अगर ये फॉर्म में बोलते हैं तो वो पूरा प्रोसेस भी बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये अब का कानून है।
पहले के कानून में जो महिला की प्राइवेसी है उसका पूरा ध्यान दिया गया था और कहा गया था कि अगर ऐसा होगा कि डॉक्टर ने प्राइवेसी लीक कर दी तो 1,000 रुपये तक का फाइन है। लेकिन अभी का जो कानून है वो कहता है कि 1 साल का जेल और फाइन दोनों ही हो सकता है अगर प्राइवेसी लीक कर दी गई है तो ये पूरा कानून है जिसको हमने समझा। और ये हमारे जो सतत विकास लक्ष्य हैं, SDG गोल है 2030, तो हमारा लक्ष्य है कि हम 1 लाख जो गर्भ होते हैं, 1 लाख जो मदर्स हैं, उनमें हम चाहते हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी जो महिलाओं का पूरे इस सिस्टम के समय में जब वो प्रेग्नेंट होती हैं या फिर डिलीवरी के समय जो उनका निधन हो जाता है, उसे हम कम करना चाहते हैं। करीबन 1 लाख पर 70 तक के रेट में हम जाना चाहते हैं। ऐसे तो 0 होना चाहिए, लेकिन अभी जो हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स है मेडिकल, तो उसमें हम 70 तक हमने टारगेट रखा हुआ है। तो ये SDG गोल यानी कि हम मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना चाहते हैं, ये 3.1 है। साथ ही साथ हम महिलाओं के हेल्थ का ध्यान देना चाहते हैं, 3.7 है। सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर हम ध्यान देना चाहते हैं, 5.6। ये हमारे वो SDG गोल्स हैं जिसको आप मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही फेमस केस है पुट्टास्वामी, KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का ये केस है, जहां पर बात की गई थी राइट टू वुमेन टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस। तो आर्टिकल नंबर 21 जो कि आप पढ़ चुके होंगे, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना। तो पर्सनल लिबर्टी यानी कि आप अपने लाइफ के बारे में आप आज़ाद हैं डिसीजन लेने के लिए, तो उसी तरह से महिलाओं को भी अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज़ादी होनी चाहिए डिसीजन लेने के लिए। तो ये पूरा केस आया है 1960 के पहले। तो भारत में ऐसे कोई कानून नहीं थे या अलाउड नहीं था, इसको अवैध माना गया था गर्भपात को कराने का। लेकिन अभी जो केस है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का ये केस है और यहाँ पर स्प्लिट ओपिनियन आया है, यानी कि एक जज जो है वो गर्भपात के फेवर में है और एक जो है उसके अगेंस्ट है। तो आप इस पे आंसर लिख सकते हैं, एक शॉर्ट आंसर, जहां पे आप MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 2021 का एक शॉर्ट नोट्स लिखकर मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू।